कि इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि एक ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट या ब्रोकन फाइल किनाल में से कैसे निकाली जाती है। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको इस पार्ट 2 के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। पार्ट 1 में हमने एक तकरीबन 9 मिलीमीटर लंबी फाइल जो है, जो कि नज़र आ रही है इस पर फर्स्ट मोलर में, वो एक लूप डिवाइस से निकाली थी। आज हम इस सेकंड फाइल को, जो कि 4.7 mm लॉन्ग है, सेकंड मोलर की मीजियर बकल कैनाल के अंदर, उससे रिमूव करेंगे और देखते हैं इस केस को शुरू करते हैं। जैसा कि अब नज़र आ रहा है कि हम सबसे पहले बाकी कैनाल पर टेफ्लॉन टेप लगा रहे हैं, ताकि अगर फाइल निकले तो इनमें ना चली जाए, गलती से मुसीबत हो जाएगी फिर। अच्छा, अब ये जो म्यूजियम बगल कैनाल नज़र आ रही है कि पहले से किसी ने इस पर अच्छा खासा गेट चलाया हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद थोड़ी सी स्टेजिंग करने की ज़रूरत है। और मैं एक नाइटा रोटरी ड्रिल जो कॉक्सो की किट में होती है वो यूज़ कर रहा हूँ। इसी दौरान थोड़ा सा एक्सेस इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो बेदरेग आप बर से करें। अब हमें बड़े अच्छी तरीके से फाइल नज़र आ रही है, लेकिन अब हम एक्सपोजर की तरफ जाएंगे। ये हमारी ट्रिफाइन ड्रिल है जो कि एंटी क्लॉक वाइज 500 RPM पे घूमती है, और अब ये इनर कर्वेचर भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। नज़र आ रहा है और ब्रोकन फाइल बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। अब ये मैं एक एक्सप्लोरर से चेक कर रहा हूँ और हल्की सी फाइल मूव होती हुई लग रही है। और इससे पहले कि हम कुछ करते तो पहले से लूज़ है टेरेउची किट की जो एक होती है अल्ट्रासोनिक टिप, अब उसको मैं इनर कर्वेचर पे रख के एक्टिवेट कर रहा हूँ। और बड़े अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जो भी चीज़ हो रही है वो सामने साफ साफ नज़र आ रही है कि किस तरीके से ये अभी से हल्की हल्की फाइल पहली दफ़ा में ही लूज़ होना और मूव होना शुरू हो गई है। ये टिप्स बहुत ज़रूरी हैं इस टाइप की जो यूज़ करना, और इनके यूज़ से ही आप फाइल रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत थिक टिप्स से काम नहीं चलता। तो ये टेरेउची की E87, E88 और E89, जो E87 के बाद E88 है वो वर्टिकल कटाना है और E89 हॉरिजॉन्टल कटाना है। तो इनसे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट है, इसके इनर कर्वेचर पे यूज़ करते हुए इसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से लूज़ कर दिया है, और ये नज़र आ रहा होगा आप सबको यहाँ पे। तो अब हम अगला काम ये करेंगे कि इसको मज़ीद थोड़ा सा लूज़ करने के बाद अब मैं थोड़ी देर में आप देखेंगे कि एक अल्ट्रासोनिक टिप के बाद अब मैं एक एक्सप्लोरर यूज़ करूँगा, जिससे मैं ये चेक करूँगा कि ये फाइल कितनी लूज़ हो गई है। तो ये अल्ट्रासोनिक टिप इनर कर्वेचर में यूज़ होते हुए हल्की हल्की फाइल भी लूज़ होती हुई मूव होती हुई नज़र आ रही है हमें। तो अब हम एक एक्सप्लोरर से या एंडोडोंटिक प्रोब से, जो कि टेरेउची किट का हिस्सा होता है, इसको मैं हल्का हल्का मूव करता हुआ देख रहा हूँ, और ये फाइल फ्लैक्स हो रही है। तो जब ये फ्लैक्स ठीक ठाक होना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि हम इसे अब अल्ट्रासोनिक एक्टिवेशन जो है, जो हमारा EDTA से फिल करके करते हैं, वो कर सकते हैं। अब ये अल्ट्रासोनिक एक्टिवेशन का जो मेथड है, ये मैं अपनी जो फुल गाइडेंस में बता चुका हूँ किस तरह उसकी पीछे साइंस क्या है। तो अब इसको इन आउट मूव करेंगे, और उसकी जो अकोस्टिक स्ट्रीमिंग है उसकी वजह से अब ये फाइल जो है ये अब इंशाल्लाह अब ये आराम से निकल आएगी, क्योंकि अभी काफ़ी लूज़ हो चुकी थी। ये देखिए फाइल बाहर निकल आई है। तो अब ये है कि जब फाइल निकल आई है तो हम एक 10 नंबर की फाइल से पेटेंसी को जो है वो असर्टेन करेंगे, कंफर्म करेंगे ये मेरी फाइल पूरी अंदर जा रही है। इस रेडियोग्राफ में नज़र आ रहा है कि दोनों फाइल्स रिमूव हो चुकी हैं। तो ये था आज का व्लॉग, जिसमें हमने एक 4.7 mm की फाइल को रिलेटिवली स्ट्रेट कैनाल के अंदर, ज़्यादा कर्वेचर नहीं था, 15 डिग्री से कम था, उसके अंदर सिर्फ अल्ट्रासोनिक टेक्निक से निकालने का तरीका देखा। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन।